नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प समुदाय, खरक समुदाय के इतिहास में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बारोट यानी भाटों के वृत्तांतों से है और साथ ही कुछ पुराने दस्तावेज भी हैं, जैसे सरकारी रिकॉर्ड्स, जनगणना रिपोर्टें वगैरह। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस समुदाय की शुरुआत कैसे हुई, उनका सफ़र कैसा रहा और उनमें क्या बदलाव आए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं इसकी शुरुआत एक पौराणिक कथा से होती है। बताया गया है कि खरक समुदाय मूल रूप से क्षत्रिय थे और जब भगवान परशुराम पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर रहे थे तो देवी महालक्ष्मी ने इनकी रक्षा की। जी हाँ। उन्हें आश्रय दिया और देवी के कहने पर ही ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हथियार छोड़े और वाणिया यानी व्यापारी बन गए। ये बात दिलचस्प है। कैसे पौराणिक कथाएं किसी समुदाय की पहचान गढ़ने में मदद करती हैं, और सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि उनके व्यवसाय बदलने को भी एक तरह की दैवी स्वीकृति देती हैं, जैसे योद्धा से व्यापारी बनना। हाँ बिल्कुल, देवी ने उन्हें एक रथ भी दिया था और कहा कि जहां पहिया गिरे वहां पंपापुर शहर बसाना। हालांकि उन्हें वहां से जाने की इजाजत नहीं थी, पर वे फिर भी आगे बढ़ गए। खैर, पंपापुर के बाद जैसा कि वृतांत बताते हैं, ये लोग राजस्थान के भीनमाल क्षेत्र में बसे। वहां उन्होंने पशुपालन का काम शुरू किया। अच्छा। लेकिन वहां लगातार सूखा पड़ता था। तो ये पर्यावरण का असर देखिए। हाँ, सूखे ने उन्हें मजबूर किया होगा। जी बिल्कुल, सूखे की वजह से उन्हें खेती अपनानी पड़ी और फिर वे वणजारा बन गए, ऊंटों पर सामान लाद कर व्यापार करने वाले खाना बदोश। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। सूखा इतना ज्यादा था कि ऊंट पालना भी भारी पड़ने लगा। तो उन्होंने फिर से बदलाव किया, बैलगाड़ियों और खच्चर गधों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हाँ, ये उनकी अनुकूलनशीलता है। बिल्कुल। और इसी तरह सफर करते करते वे उज्जैन पहुंचे। अब उज्जैन में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। वहां पहले से दशा श्रीमाली और वीसा श्रीमाली वाणिक बसे हुए थे। अच्छा, उन्हीं की तरह के व्यापारी। जी। तो उन्होंने इन्हें भोजन पर बुलाने के लिए अपने कुछ युवाओं को भेजा। लेकिन उन युवाओं ने जब इन्हें खच्चरों और गधों के साथ देखा तो थोड़ा शायद हिकारत से देखा और उन्हें सेठ या शाहूकार कहने के बजाय ओ खरम हकाओ कहकर पुकारा। ओ, कुछ अपमानजनक तरीके से, जैसे अरे खच्चर वालों टाइप। हाँ, कुछ ऐसा ही। इससे ये लोग बहुत आहत हुए। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। स्वाभाविक है। और इस अपमान के बाद उन्होंने उन वाणिकों से अपने सारे सामाजिक संबंध तोड़ लिए। अच्छा, सिर्फ इस एक बात पर? जी। भाटों के अनुसार वे विक्रम संवत 180 तक उज्जैन में रहे। वहां एक शिव मंदिर भी बनवाया था उन्होंने। ये घटना दिखाती है कि कैसे समाज में संबोधन या आपको किस नाम से पुकारा जा रहा है वो कितना मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा। ये शब्द सम्मान या अपमान का प्रतीक बन जाते हैं, और ऐसी घटनाएं अक्सर किसी समूह में अलगाव या एक अलग पहचान बनाने की भावना को और मजबूत कर देती हैं। शायद यहीं से उनकी एक अलग पहचान की भावना और पक्की हुई हो। खैर, विक्रम संवत 1350 में उन्होंने उज्जैन छोड़ दिया। वे पहले मध्य प्रदेश में फिरोजपुरम गए और फिर आखिरकार गुजरात में अहमदाबाद जिले के धोलका में आकर बस गए। जी। और यहाँ उनकी जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने वहाँ के स्थानीय समुदायों जैसे कणबी यानी किसान और गुर्जर सुथार यानी बड़ई, इनके साथ रोटी व्यवहार शुरू किया। सामाजिक मेलजोल, साथ खाना पीना। हाँ बिल्कुल। और कणबियों से उन्होंने खेती सीखी। और एक और बदलाव आया। उन्होंने अपनी पहचान के तौर पर सफेद पगड़ी की जगह लाल पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। धुलका में एक और घटना का जिक्र मिलता है। एक सीमंत यानी गोद भराई की रस्म के दौरान, ये 16 संस्कारों में से एक है और कृष्ण पूजा के साथ मनाया जा रहा था। तो उस समय बाजार की गलियां काफी संकरी होती थीं। समारोह के बीच में कुछ गायें भड़क गईं और भगदड़ मच गई, जिसमें एक 16 साल की लड़की की कुचलकर मौत हो गई। बहुत दुखद। ओह, ये तो बहुत दुखद है। जी। इस हादसे के बाद समुदाय के बुजुर्गों ने एक फैसला लिया। उन्होंने पटेल समुदाय की तरह बैठो खोड़ो भरमानों की प्रथा अपना ली। ये सीमन की एक विधि है जिसमें बैठकर रस्म की जाती है, शायद ज्यादा सुरक्षित। अच्छा, तो सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपनी एक परंपरा को बदला और दूसरी अपना ली। हाँ, ये दिखाता है कि समुदाय कैसे बाहरी प्रभावों और नई परिस्थितियों को देखकर अपनी प्रथाओं में बदलाव ला सकता है। तो हमने देखा कि खरक समुदाय का इतिहास कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है। लगातार प्रवास, व्यवसाय बदलना, नई जगहों पर ढलना, ये उनके लचीलेपन और हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेने की क्षमता को दिखाता है। बिल्कुल।
और ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी समुदाय का इतिहास कैसे बनता है। मिथकों से, कहानियों से, दस्तावेजों से, इन सब के मेल से। और ये खास इतिहास खरक समुदाय का उस क्षेत्र की सदियों पुरानी सामाजिक गतिशीलता, जातिगत पहचान, व्यवसाय और प्रवास के जटिल ताने बाने के बारे में क्या संकेत देता है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर और भी गहरा विचार किया जा सकता है।